नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। पूंजीवाद समाज को कैसे लीन लेता है, इसका जीता जागता उदाहरण इस हफ्ते की मीडिया कवरेज ने दिखा दिया। कोरोना महामारी ने भारतीय समाज और उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है, लेकिन विज्ञापन पर जीने वाला जो टेलीविजन है, मीडिया है, उसने ना इसका क्रिटिकल कवरेज किया और ना ही उसका प्रयास किया, और किया भी तो अपनी सुविधा के हिसाब से। वो कैसा था कि बाबा रामदेव को उन्होंने दिखा दिया कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई निकली। अनेक लोगों की जान बिना एम्बुलेंस चली गई, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला तो किसी को हॉस्पिटल में बेड, लेकिन मीडिया के लिए इसके कोई मायने ही नहीं थे। हाँ, मीडिया को यह बात तब अहम हुई जब बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई। फिर जो मीडिया ने किया वह करोड़ों मध्यम वर्गीय लोगों के गाल पर तमाचा ही था, ऐसा मान लीजिए। आपको कुछ खबरों की झलक दिखाओ, उससे पहले मैं आपके लिए जो शोध चलाए, टेलीविजन मीडिया ने जो शोध चलाए, उसके टाइटल कुछ पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको अंदाज आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित, मुंबई में नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के दूसरे कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए, रिपोर्ट का इंतजार। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तबीयत ठीक, माइल्ड सिम्टम्स के साथ बुखार व जुकाम। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का दोबारा हो सकता है कोरोना टेस्ट, हो सकता है स्वैब सैंपल टेस्ट। जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन की कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निगेटिव, स्वैब रिपोर्ट का इंतजार। अमिताभ बच्चन के साथ अभिषेक भी कोरोना पॉजिटिव, ऐश्वर्या राय बच्चन बेटी आराध्या के साथ कोरोना पॉजिटिव। इससे यह तमाम है, मैंने कुछ पढ़ी है। आप समझ जाइए कि मीडिया अपने हिसाब से कैसे कवरेज करता है। इसी समय हजारों ऐसे उदाहरण हैं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनको बेड न मिलने से मौत हो गई, एम्बुलेंस न मिलने के वजह से वो क्रिटिकल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सीनियर सेक्रेटरी लेवल पे एम्प्लॉय है, उनको रास्ते पर रात निकालनी पड़ी और आखिरी में वो दूसरे दिन मौत हो गई। लेकिन इन खबरों का टेलीविजन पर कोई असर नहीं पड़ा। टेलीविजन ने क्या चलाया वह आप देख लीजिए। बड़ी खबर इस वक्त की, अभिनेता अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हैं और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। खबर आपको बता दें, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। इस बारे में जानकारी अमिताभ बच्चन की तरफ से ट्वीट करके दी गई है। अभिषेक बच्चन के बारे में जानकारी अब से कुछ मिनट पहले सामने आई है। अमिताभ बच्चन ने 10:52 पर यह ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन हम आपको एक राहत भरी खबर ये दे दें पूरी विश्वसनीयता के साथ कि दोनों ठीक हैं। ये अपडेट है, एसिम्प्टोमेटिक है, हल्का बुखार है दोनों को, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दोनों ठीक हैं। और अमिताभ बच्चन ने खुद ये कल जानकारी अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी। तो अब से थोड़ी देर पहले नानावती अस्पताल ने उनका एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया था, और उससे जुड़ी जानकारी जी न्यूज आपको लगातार बता रहा है, क्योंकि यहां पर राहत इस बात की है कि इस बीमारी से वो पॉजिटिव तो है, कोरोना से संक्रमित तो है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। और अदिति, ये खबर राहत भरी इसलिए सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी है, जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अमिताभ बच्चन की सेहत से जुड़ी वो जानकारी क्या है। और जी न्यूज पूरी प्रामाणिकता के साथ हम लगातार आपको इससे जुड़ी एक लेकिन सही जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त जी न्यूज की सबसे अहम खबर आपको दे, अमिताभ बच्चन खुद दिन में 2 बार अपना मेडिकल बुलेटिन अपना जारी करेंगे। सोशल मीडिया पर सेहत की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन देंगे। ये है कि सुबह 10 बजे परिवार के सदस्यों से मिलेंगे बीएमसी अधिकारी। सुबह 10 बजे परिवार के सदस्यों से बीएमसी अधिकारी मिलेंगे। हालांकि सभी लोगों का जो कोरोना टेस्ट है वो हो चुका है, रिपोर्ट का इंतजार है। अभी हमने आपको बताया कि ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन के एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी अपडेट ये है कि अभिषेक और अमिताभ बच्चन दोनों आइसोलेशन यूनिट में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उनकी सेहत की को लेकर जो बुलेटिन जारी किया है एम्स में, माफ कीजिएगा, नानावती अस्पताल में, उन्होंने ये कहा है कि हालत स्थिर है,
सेहत स्थिर है। तीनों बंगलों को सैनिटाइज किया गया है। जलसा, प्रतीक्षा और जनक तीनों का सैनिटाइजेशन हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आ रही है, बीएमसी की टीम अमिताभ बच्चन के घर पहुंच चुकी है। अमिताभ बच्चन के घर जलसा के सैनिटाइजेशन की जो प्रोसीजर है उसकी शुरुआत हो चुकी है और साथ ही उनके जो बाकी के 2 बंगले हैं, प्रतीक्षा और जनक, उनका भी सैनिटाइजेशन होगा। की अहम खबर, ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव है। इतना पढ़ने के बाद आप इन एंकरों को कुछ सुने, इससे अच्छा आप हमारे एक दोस्त है मुद्गल जी, उनकी रिपोर्टिंग को ही एंजॉय करें तो अच्छा होगा। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं शाम तक, और अमिताभ बच्चन के पलंग के नीचे से एक्सक्लूसिवली आपको हम पल पल की खबरें दे रहे हैं। ये देखिए बच्चन साहब का तांबे का जार जिससे वो पानी पीते हैं, और कल उन्होंने सुबह नाश्ते में चाय के साथ एक पार्ले जी भी लिया था जो आदत टूट के कप में गिर गया, जिससे वो काफी दुखी थे। बाद में उन्होंने इधर उधर देखकर आधा उंगली से निकाल के खा लिया और उसके बाद वो पूरी तरह ठीक महसूस कर रहे थे। रात को उन्होंने खिचड़ी खानी चाहिए, और जब खिचड़ी में उन्होंने 2 चम्मच घी, आपको बता दीजिए, हाँ 2 चम्मच घी जब उन्होंने डाला तो जया जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंखें दिखाई, जिससे उन्होंने ऊपर ऊपर का घी निकाल के रख दिया साइड में। फिर उन्होंने कुछ ट्विटर पे टाइम बिताया, फिर वो रात को सोए। 2:13 पर यहां पर देखिए पलंग का ये जो हिस्सा है, यहां पर उन्होंने करवट ली और 3 सेकंड उन्हें लगे करवट लेने में। उसके बाद वीडियो पर जया जी उन्होंने बागबान का गाना देखा, मैं यहां तू वहां, दोनों को याद किया। हमारे साथ बने रहिए, अभी हम अभिषेक बच्चन के पलंग के नीचे भी जाएंगे। आप देख रहे हैं शाम तक, मैं राजेश, कैमरामैन गोविंदा के साथ। संवेदनहीनता सिर्फ मीडिया ने ही नहीं दिखाई, इस हफ्ते तो महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी इस होड़ में शामिल हो गए। बीएमसी ने तो करोड़ों कमाने वाले बच्चन साहब का घर सैनिटाइज कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो रोजी रोटी कमा के जीता है उसके लिए बीएमसी या तत्परता दिखाएगी? आम इंसानों के लिए शायद उनको फुर्सत ही ना मिले, लेकिन अमीरों के लिए एक खास सुविधा देने का प्रयोग उन्होंने किया। दरअसल कोरोना ने भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था को फांस लिया है। 10 लाख से ऊपर के केस और 29,000 से ज्यादा मौत, ऊपर से दवा के प्रयोग में और कम से कम 3 महीने का इंतजार, वाकई चिंताजनक है। और ये कहां जाके रुकेगा इसका अंदाजा लगाना भी अब तक मुश्किल है। अगर 3 चीजों को ठीक करने से हर दिन 70 लोगों को मरने से बचाया जा सकता था, तो क्या यह काम पहले नहीं करना चाहिए था? अलग अलग राज्यों में देखिए तो पता चलेगा कि अभी भी नहीं हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आज बेंगलुरु से छपी है, जॉनसन टीए की। यहां का विक्टोरिया अस्पताल कोविड के लिए सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल में जितने भी मरीज वेंटिलेटर पर रखे गए हैं उनमें से 97% मर गए। क्यों मरे हैं? इसके कारणों के जवाब में इस रिपोर्ट में अस्पताल के डॉक्टर का बयान छपा है, जो कोविड की नोडल अफसर हैं। डॉक्टर स्मिता सेगू का कहना है कि ये सभी मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि यहां तक आने में बहुत देर हो गई। जो मरीज समय पर आए हैं उनमें से बहुत ही कम आईसीयू में रखे गए हैं। देर से आने वाले मरीजों की हालत बहुत खराब थी। 39 मरीजों की जान तो 24 घंटे के भीतर चली गई। एक तरफ भारत देश कोरोना से लड़ रहा है, मीडिया उसको कोई उसका फर्क नहीं हो रहा है। इसी संकट की घड़ी में इतना संकट गहराने पर भी सत्ता का खेल कुछ अलग ही मोड़ पर पहुंचा था, और वह था गहलोत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अपने ओछेपन का खेल दिखाई दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बारी थी राजस्थान में गहलोत सरकार की। लेकिन यह सरकार गिराने का, सरकार अस्थिर करने का प्रयोग बीजेपी करती है ऐसा नहीं है। यह जो कीड़ है राजनीति को लगी हुई, यह कीड़ इंदिरा गांधी के ज़माने की है। उन्होंने ही इसको इजाद किया था हमारे राजनीति में। लेकिन मजे की बात यह हुई कि इस बार कांग्रेस सरकार को जो अस्थिर करने का प्रयोग है बीजेपी द्वारा जो खेला जा रहा था, उसको किसने अंजाम दिया? तो वह उसका बीड़ा उठाया था खुद कांग्रेस के नेता और गहलोत सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। हाँ, मीडिया के हिसाब से सचिन पायलट को कांग्रेस ने ह्यूमिलेट किया। खुद पायलट को क्या लगता है आप ही सुन लीजिए। आज हमें कांग्रेस को देने का समय है। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया हम लोगों को, सांसद रहे, मंत्री रहे। मैं 26 साल की उम्र में सांसद बन गया था, 30 साल में मंत्री बन गया, 35 साल का मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज हमें ज़रूरत इस बात की, पार्टी को हम क्या दे रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने पर मीडिया को कोई फर्क ही पड़ना बंद हो गया है।
वो अब इसको मास्टर स्ट्रोक और चाणक्य के उपाधि से नवाजने तक भी थकते नहीं। लेकिन अंत में गहलोत ने वसुंधरा राजे की दोस्ती के सहारे बाजी मार इन सारे मीडिया के चमचों को परास्त कर दिया, जो कह रहे थे कि सचिन पायलट थोड़ी देर में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, अब बीजेपी में उनका प्रवेश होगा, वो भी अपने मुंह पर औंधे गिर पड़े। इतनी सारी क्रिटिकल चीजों का शायद आप पर बोझ हो, आप हंसते रहे, इसकी कामना कर आपको मैं एक मजेदार वीडियो के साथ छोड़ जा रहा हूं। मेरा कार्यक्रम आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और जुड़े रहिए मुझसे। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.